हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक लिफ्ट की। तो समझते हैं डायनामिक लिफ्ट को। ठीक है, तो बेसिकली ये बेस्ड है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, उनका सम कांस्टेंट रहेगा फॉर अ नॉन विस्कस फ्लूइड, ओके, और अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो डायनामिक लिफ्ट क्या होगा? देखो, डायनामिक लिफ्ट एक फोर्स होगा जब जैसे कि यहाँ डायग्राम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बॉल स्पिन करेगी जब, या फिर एरोफॉयल है, ठीक है, एयरप्लेन का जो विंग है, इसमें जब ऊपर नीचे इसके सरफेस से डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उससे फोर्स लगेगा। ठीक है, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, जहाँ वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल लगभग बराबर है, तो ये कांस्टेंट है। जहाँ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी कम, मतलब जहाँ वेलोसिटी कम और काइनेटिक एनर्जी कम और प्रेशर ज़्यादा, तो इससे लिफ्ट जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। इसको डिटेल में समझना। Dynamic lift is the force that acts on a body such as airplane wing, a air hydrofoil or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. तो ball fluid में जब body move करेगी तब ये होगा। In many games such as cricket, tennis, baseball or golf, we notice that a spinning ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through air. देखा है ना हमने कि क्रिकेट में भी स्पिन करती है बॉल, तो स्पिन के साथ वो मूव भी करती है। फुटबॉल में खासकर दिखता है, जो कॉर्नर किक लेते हैं, ठीक है, तो बॉल वो स्पिन भी दे देता है जो फुटबॉलर है, उससे वो मूव भी कर देते हैं यार। ठीक है, गोल्फ में भी ऐसा होता है। ओके, बास्केटबॉल को भी अगर हाइट से फेंके रोटेट करते हुए बहुत हाइट से, तो वो भी मूव कर जाएगी। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे अ बॉल विदाउट मूविंग विदाउट स्पिन shows the streamlines around a non-spinning ball moving relative to a fluid। देखो यहाँ पर एक बॉल है जो बिना स्पिन के मूव करे, तो इसमें देखो ये एयर के स्ट्रीम लाइन जो बने हुए फ्लूइड के वो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, it is clear from the symmetry of streamline, it is clear that the velocity of fluid above and below the ball at corresponding point is the same, resulting in zero pressure difference. The air therefore exerts no upward or downward force। ऊपर नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसे स्ट्रीमलाइन ऊपर है एयर के, नीचे भी वैसे स्ट्रीमलाइन है, तो कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं, इसलिए कोई फोर्स नहीं। लेकिन ball moving with a spin, the ball which is spinning drags air along with it, if the surface is rough more air will be dragged। तो देखो अगर एक बॉल स्पिन कर रही तो अपने साथ एयर ड्रैग कर लेगी, जैसे यहाँ से ड्रैग कर रही है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ रेडिफाइड हो गया, यहाँ ज़्यादा स्ट्रीमलाइन आ गए। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन ज़्यादा आ गई, एयर क्लोज आ गई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दूर दूर हो गई बॉल के स्पिन होने से। एयर पीछे की तरफ आ रही थी, बॉल ऐसे स्पिन कर रही थी, तो अपने साथ ये एयर क्या हो गई, एयर अपने साथ ले गई, चली गई, ये अपने साथ ही क्या कर लेगी, इसके साथ एयर जाने लगेगी कुछ। ठीक है, और यहाँ पर एयर ज़्यादा आ गई ऊपर की तरफ, रेडिफाइड यहाँ पर क्लोज आ गया। ठीक है, और यहाँ रेडिफाइड हो गए, दूर हो गए, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर बढ़ जाएगी वेलोसिटी, और नीचे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ऊपर प्रेशर कम लगेगा, तो उस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, इफ द सरफेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग्ड, shows the streamlines of air for a ball which is moving and spinning at the same time। ठीक है, the ball is moving forward and related to it the air is moving backward, therefore the velocity of air above the ball related to it is larger and below it smaller। ठीक है, तो बॉल इधर मूव कर रही है और यहाँ पर है ये जो फ्लूइड है पीछे की तरफ मूव कर रहा है उसके रिलेटिव में। तो ये क्या बॉल क्या करेगी, ये अपने साथ एयर ड्रैग कर रही है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रीमलाइन एयर क्लोज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर बढ़ जाएगी, नीचे कम हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर आप एसएलआर में इसको देखोगे तो उसमें ऑपोजिट बोला है। ठीक है, उसमें कुछ और बोला गया है। ठीक है, तो उसमें ये बोला है कि यहाँ पर बॉल ऐसे स्पिन कर रही है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नीचे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन तो कम हो जाएगी। मैं अभी एनसीईआरटी पे एक्सप्लेन करूँ तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है यहाँ पर उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ऊपर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ
Therefore the velocity of air above the ball related to its larger and below is smaller. इसलिए हम यहाँ पर क्राउडेड हो जाएंगे ऊपर, नीचे रेडिफाइड हो जाएगी, तो यहाँ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस पर, ठीक है. That this difference in the velocity of air result in the pressure difference between the lower and upper faces and there is a net upward force on the ball. यहाँ पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगे, जिसे हम मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं. ध्यान रखना, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद एयरोफॉल की बात की है, एयरोफॉल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग. तो इसकी शेप की वजह से ऐसा होगा, देखो शेप की वजह से ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, एयर की स्पीड ऊपर कम होगी, ज़्यादा होगी सॉरी, नीचे कम होगी, ठीक है. डिटेल में देखते हैं इसको. shows an aerofoil which is a solid piece shaped to provide an upward dynamic lift when it moves horizontally through air. तो एयर से मूव करेगा ये शेप, तब इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा. The cross section of the wings of an aeroplane looks somewhat like the aerofoil, ठीक है. ओके, तो एयरप्लेन का भी ऐसे शेप होता है, with similar around it. When the aerofoil moves against the wind, the orientation of the wing related to flow of direction causes the streamline to crowd together above the wing. ठीक है, इसकी शेप की वजह से क्या होगा, जो विंड है ऊपर की तरफ क्राउडेड हो जाएंगे, विंड है ऊपर की तरफ देखो क्राउडेड हो जाएंगे, और नीचे की तरफ एज कम्पेयर टू अपवर्ड यहाँ पर रेरिफाइड हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे शेप की वजह से. ठीक है, शेप की वजह से देखो क्लोज आ जाएंगे, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ऊपर, ठीक है. When the aerofoil the orientation of the wing related to flow of the causes the streamline to crowd together above the wing more than those below it. The flow speed on top is higher than below. नीचे से ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर क्राउडेड हो गए स्ट्रीमलाइन. There is an upward force resulting in a dynamic lift of the wings and this balances the weight of the plane. ठीक है, उससे क्या होगा, एक मैग्नस इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है. सॉरी, ये स्पिनिंग की वजह से नहीं, से मैग्नेट इफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये डायनामिक लिफ्ट क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा. नीचे ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, नीचे वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऊपर की लिफ्ट प्रोड्यूस होगा जो उसके प्लेन के वेट को सपोर्ट करेगा. ओके, तो आई होप कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.